और कम शब्दों में बड़ी बात कही कि जिस तरह से किताबों से लोग दूर होते जा रहे हैं और गया जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन से जुड़े लोग एक संस्कृति पैदा कर रहे हैं कि किताबें छपें, किताबें लिखी जाएं, किताबें प्रकाशित हों, और उसी कड़ी में अब बिंदेश्वरी बाबू की यह किताब आई है, तो निश्चित रूप से आपने ये भी कहा कि दीपक जी बड़े साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम दीपक जी ने किया, लेकिन हम लोगों के कहने पर उन्होंने अपनी किताब निकाली, कहने पर नहीं, हुरकुचने पर उन्होंने अपनी किताब निकाली। और आपको जानकर खुशी होगी कि हम लोग फिर हुरकुच रहे हैं इनको, और अगले 1-2 महीना में फिर इनकी दूसरी किताब आने वाली है। बहरहाल किताबों का बड़ा महत्व है जीवन में। किताबें पढ़कर ही आज हम इस लायक बने हैं कि यहां हम कुछ कह सकते हैं। किताबें हमें आजादी देती हैं, किताबें हमें दुनिया दिखलाती हैं। किताबों के ऊपर एक बड़ी अच्छी कविता सफदर हाशमी की है, नुक्कड़ नाटकों में उसका प्रयोग हुआ करता था, और ये कविता कि किताबें तुम्हारे पास रहना चाहती हैं, बहुत कुछ कहना चाहती हैं किताबें। किताबों में बातें हैं जमाने की, किताबों में बातें हैं इंसानों की, किताबों में बातें हैं फूलों की, गमों की, हार की, बमों की, जीत की, प्रीत की। इन किताबों के पास तुमको रहना चाहिए। बहरहाल उसी सिलसिले में हम सब यहाँ पर जुटे हैं, और कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत भाषण के बाद जब विधिवत हम लोग करने वाले हैं, मैं मंच पर उपस्थित अपने बड़े भाई दीपक सर से आग्रह करूंगा कि वो सरस्वती वंदना के साथ हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी मीठी आवाज, सुरीली आवाज में जब आप सरस्वती वंदना सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको यह एहसास होगा कि सचमुच मां सरस्वती यहाँ कहीं आसपास आकर हमारे बीच बैठ गई हैं। आदरणीय दीपक सर।